जरा सोचिए, अगर किसी से कहा जाए कि कल सुबह आंख तो खुलेगी, लेकिन आज रात तक उसे अपनी पूरी जिंदगी की कीमत लगानी होगी, तो क्या कीमत होगी? घर, गाड़ी या बैंक में पड़ा सारा पैसा? लेकिन एक मिनट, बात यहां पैसे की है ही नहीं, बात है वक्त की असली कीमत की। और इस चीज को समझने के लिए चलते हैं 21 साल के युवान वीर की कहानी में। अब युवान के सपने तो थे आसमान छूने वाले, लेकिन आदतें थी नेटफ्लिक्स बिंज करने वाली। गोल था माउंट एवरेस्ट चढ़ने का, पर दिन निकल जाता था बस यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करते करते। मतलब एक तरफ थे सपने जो उसे खींच रहे थे, और दूसरी तरफ था वक्त जिसे वो बस धक्का दे रहा था। फिर एक दिन सुबह सुबह युवान के पास एक ऐसा फोन कॉल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कॉल एक स्टार्टअप फाउंडर का था जिसके साथ वो इंटर्नशिप करना चाहता था। फाउंडर ने बिल्कुल सीधी साधी डील रखी। कहा, देखो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, बस 1 साल तक हर रोज का 1 घंटा मुझे दे दो, मंजूर है? अब ये सुनकर तो युवान हंस पड़ा। भला 1 घंटे के बदले 10 लाख, कौन मना करेगा, राइट? लेकिन फाउंडर बिल्कुल शांत थे, और फिर उन्होंने जो कहा ना, उसने युवान के होश उड़ा दिए। उन्होंने कहा, डील ऐसी नहीं है, डील उल्टी है। मैं तुम्हारा 1 घंटा 10 लाख में खरीदना चाहता हूं, और उस 1 घंटे में तुम्हें कुछ नहीं करना, बस उस घंटे को जाने देना है। युवान एकदम से शांत हो गया। फोन तो कट गया, लेकिन दिमाग में एक सवाल छुड़ गया। क्या दिन का हर 1 घंटा सच में इतना वैल्यूएबल है? और अगर है तो ये जा कहां रहा है? तो जब उसने अपने दिन का हिसाब लगाया ना, तो वो हैरान रह गया। 45 मिनट इंस्टाग्राम, 30 मिनट मीम्स, पूरा 1 घंटा गेमिंग, 40 मिनट बेकार की स्क्रोलिंग, और जो बचा खुचा टाइम था वो बस 5 मिनट और बोलने में निकल जाता था। मतलब हर रोज 4 से 5 घंटे हवा में गायब। एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर रोज कोई जेब से 5,000 रुपए चुरा ले तो पुलिस में कंप्लेंट हो जाएगी, हंगामा मच जाएगा। लेकिन जब रोज 5 घंटे की कीमती दौलत चोरी हो रही है तो बस रिफ्रेश बटन दबा दिया जाता है। कितनी अजीब बात है ना? और तभी युवान की जिंदगी में आते हैं मिस्टर सेन, उसके पड़ोसी। दिखने में तो बिल्कुल ओल्ड स्कूल, लेकिन असल में एक अल्ट्रा प्रोडक्टिव इंसान। मिस्टर सेन ने युवान को समझाया, देखो बेटा, दुनिया में ना बस 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो वक्त खर्च करते हैं और दूसरे जो वक्त को मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने घंटों को ऐसी एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करना जो फ्यूचर के लिए वैल्यू क्रिएट करे, जो काबिलियत बढ़ाएं, ना कि बस उन्हें उड़ा देना। मिस्टर सेन ने उसे एक छोटा सा कैलकुलेशन दिखाया। चलो मान लेते हैं कि रोज सिर्फ 20 मिनट यूट्यूब शॉर्ट्स देखे जाते हैं, तो पता है 1 साल में कितने हुए? पूरे 120 घंटे। यानी 5 पूरे दिन 24/7 बिना खाए पिए सिर्फ फोन की स्क्रीन देखते हुए बर्बाद। और फिर उन्होंने वो बात कही जिसने युवान को अंदर तक हिला दिया। उन्होंने कहा, वक्त जब जाता है तो वो वक्त बनकर नहीं लौटता, वो पछतावा बनकर लौटता है। तो अब सवाल ये था कि इस पछतावे से बचा कैसे जाए, और इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल से मेथड में छिपा था। मिस्टर सेन ने उसे एक कागज दिया जिस पर लिखा था, या तो अपना दिन खुद डिसाइड करो या फिर दुनिया तुम्हारे लिए उसे डिसाइड कर देगी। बस यहीं से युवान की लाइफ ने यू टर्न लिया। उसने हर काम के लिए टाइम बॉक्स सेट कर दिए। इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ाई, फिर स्किल डेवलपमेंट, फिर साइड हसल पर काम, वर्कआउट, सोशल मीडिया से दूरी और परिवार के लिए भी टाइम। सब कुछ फिक्स था। और देखते ही देखते युवान का फोकस और कॉन्फिडेंस दोनों ही आसमान छूने लगे। तो उसकी ये जो कहानी है वो हमें कुछ बहुत जरूरी लेसन सिखाती है। इस पूरी कहानी का निचोड़ बस इतना सा है, दुनिया में असल में 2 ही करेंसी चलती हैं, पैसा और समय। पैसा तो चला जाए तो वापस भी आ सकता है, लेकिन समय वो कभी नहीं लौटता। तो इस कहानी से क्या सीखने को मिला? पहली बात, असली दौलत पैसा नहीं वक्त है। दूसरी, रोज के छोटे छोटे डिसीजंस ही आगे चलकर बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। तीसरी, टू डू लिस्ट अच्छी चीज है, लेकिन टाइम बॉक्सिंग उससे भी कई ज्यादा पावरफुल है। चौथी बात, एंटरटेनमेंट को ब्रेक की तरह यूज करना चाहिए, जिंदगी से भागने के लिए नहीं। पांचवी, गोल्स को लेकर क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लैरिटी ही पावर है। और आखिरी सबसे जरूरी बात, अगर मिलियनेयर बनना है तो टाइम को भी एक मिलियनेयर की तरह ही इन्वेस्ट करना शुरू करना होगा। तो अब युवान की तरह ही हर किसी के सामने 2 रास्ते हैं। एक जाता है आराम की तरफ और दूसरा
क्लैरिटी की तरफ। अब चुनना यह है, कंफर्ट या क्लैरिटी।